नमस्कार। कैसे हैं आप? योग एवं स्वास्थ्य में फिर से आपका स्वागत है। वीडियो बनाते बनाते न जाने मैं कितनी बीमारियों पर आपकी कर चुकी हूँ चर्चा, लेकिन आप नहीं खोल रहे हैं अभी तक अपने सब्सक्राइब का पर्चा। पता नहीं, एक मेरी वीडियो को मुझे आप सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को तो कुछ नहीं आएगा खर्चा। फिर क्यों नहीं करते हैं आप अपने रिश्तेदारों से इसकी चर्चा? हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। आज का मेरा टॉपिक है स्तनों का रोग। हाँ जी, जब स्त्री माँ बनती है तो जो स्त्री का दूध होता है वो बच्चे का पालन पोषण करता है और सर्व पौष्टिक आहार होता है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि बच्चे को पैदा होते ही माँ का दूध पिलाओ, जिससे वो दूध उसके शरीर में जाके उसका पोषण तो करता ही है, साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उस दूध को हम अमृत मानते हैं। छाती के दोनों ओर पसलियों के ऊपर में ये ग्रंथियाँ स्थित होती हैं महिला के। दोनों स्तनों में लगभग कुल 24 कोठरियाँ होती हैं। इन सभी कोठरियों से नलिकाएं जुड़ी रहती हैं जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं और नवजात शिशु के लिए भोजन यानी दूध का निर्माण करती हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन ग्रंथियों में चेंजेज होते रहते हैं, यानी परिवर्तन होते रहते हैं। आयु के हिसाब से इन ग्रंथियों का आकार छोटा और बड़ा होता रहता है। ऋतुकाल में शुरू होने तक आयु तक सामान्यतः इनका विकास क्या होता है, पूरा हो चुका होता है। ऋतुकाल के समयों में स्तनों का आकार बढ़ जाता है तथा ग्रंथियों में रक्त का अधिक दबाव होने से वो सख्त दिखाई पड़ती हैं। तो कई बार महिलाओं के स्तनों में फोड़ों का रोग हो जाता है। स्तन के निचले भाग में ये होता है, पहले वो स्थान सख्त लगता है, बाद में वो फूलने लगता है। हमें पहचान कैसे होगी यानी उसकी कि स्तन के निचले भाग में फोड़ा हो रहा है। कुछ समय पश्चात गर्म और लाल रंग का वो होने लगता है तथा दबाने पर जो होता है महिला को दर्द होने लगता है। कभी कभी ये फोड़ा क्या होता है, पक भी जाता है वो एरिया में उसका, और उससे दूषित पदार्थ यानी पस के रूप में बाहर आने लगता है। ऐसी अवस्था में स्त्रियों में बुखार हो जाता है। प्रसव के बाद कारण क्या होते हैं? जो महिलाएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनके स्तनों में दूध इकट्ठा होने की वजह से भी ये फोड़ा हो जाता है। प्रसव के बाद जिन महिलाओं को ठंड लगती है और उससे बुखार आ जाता है तो उससे भी गांठ बन जाती है। प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमज़ोर होती है तथा शरीर में जिनके दूषित पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। इसका उपचार एवं सामान्य सुझाव में मैं कल फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।